वेलकम बैक गाइस टू प्रिया जी के समाधान। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के सप्तम दिन माता कालरात्रि की पूजा कैसे की जाए जिससे आपको विशेष फलों एवं शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। नवरात्रि के सप्तम दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत, राक्षस, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय जो अंधेरे से डरता है या फिर किसी के मन में अनजाना सा भय बना रहता है, वो सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। तो माता की उस दिन सप्तमी के दिन पूजा करने से आप सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो सकते हैं, शत्रु विरोधी आपके शांत हो सकते हैं। तो माता कालरात्रि की पूजा, माता कालरात्रि को विशेषकर काली मिर्च, कृष्णा तुलसी, जो काल तुलसी के जो श्याम रंग के पत्ते होते हैं, कृष्णा तुलसी, काले चने का भोग लगाया जाता है। वैसे तो नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गुड़ का भोग भी माता कालरात्रि को अत्यंत प्रिय होता है। इसके अलावा अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं कि आप किसी वजह से परेशान रहते हैं तो आप एक नींबू के 2 टुकड़े करके माता कालरात्रि को भी अर्पित कर सकते हैं। माता कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक है, परंतु वह भयानक रूप दुष्टों को संकट में डालता है। क्योंकि माँ का हृदय अत्यंत कोमल है, वह दुष्टों का नाश करके भक्तों की सारी परेशानी व समस्याओं से मुक्ति दिलाकर उनको शुभ फल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर अगर किसी की कुंडली में सभी ग्रह खराब हो, एक नहीं सभी ग्रह खराब हो, या कि कोई व्यक्ति पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो अगर बहुत अशुभ फल दे रहे हो, मारक प्रयोग देने लगी हो कि बार बार किसी के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ हादसे हो रहे हैं, या फिर कुछ भी वजह जो आपको संशित करती है, आपके मन में डाउट क्रिएट करती है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको माता का सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। क्योंकि सभी 9 के 9 ग्रह माता कालरात्रि के अधीन है। अगर कोई भी ग्रह बुरा होता है तो माता कालरात्रि के आशीर्वाद से, माता कालरात्रि के आशीष से वह ग्रह शुभ फल देने लगता है। परंतु माता कालरात्रि की पूजा में विशेष कई चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको माता के और भी शुभ फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले माता कालरात्रि की पूजा आप किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त, अगर हो सके तो 7 से 9, सुबह 7 से 9 के बीच, या फिर गोधूली वेला मतलब शाम के 6 से 8 के बीच, या रात को 10 से 12 के बीच अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फलों की, विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। माता कालरात्रि की पूजा तंत्र साधना में गोधूली वेला एवं रात्रि में की जाती है। अगर माता कालरात्रि की आप सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं। माता की पूजा के लिए कोई विशेष विधान नहीं होता है। अगर आपके घर में माता कालरात्रि का चित्र उपस्थित नहीं है तो आप माता दुर्गा की मूर्ति को, माता दुर्गा के विग्रह को, तस्वीर को आपके घर में जो भी उपस्थित हो उसमें अब माता कालरात्रि का ध्यान करें और माता कालरात्रि को जो भी चीज़ अर्पित करें वो माता दुर्गा को अर्पित कर दें। माता कालरात्रि को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में अगर हो सके तो माता को नींबुओं की माला चढ़ाएं। अगर ना हो सके तो नींबू के 2 टुकड़े करके आप माता कालरात्रि को समर्पित कर सकते हैं। उनके आगे सरसों के तेल का दीपक जलाकर उनका पूजन करें। अगर हो सके तो माँ कालरात्रि को लाल फूल अर्पित करें, उसमें विशेष रूप से रात रानी, लाल गुलाब और जासौन का पुष्प विशेषकर अगर आपको मिल सके तो इसमें और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर हो सके तो माता के मंत्रों का जाप करें, माता की कथा सुनें और धूप दीप से आरती उतारने के पश्चात माता को आप उनमें से पहले बताए गए किसी भी प्रसाद का भोग लगाएं और माता से जाने अनजाने में जो भी भूल हुई उनकी पूजा में, नवरात्रि के इतने दिनों के पूजा पाठ में जो भी भूल हुई हो या फिर अभी तक के जीवन में जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा मांगें। विशेषकर अगर हो सके तो पूजा के समय लाल या श्वेत, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भी पूजा ना करें। अगर आप शत्रुओं विरोधियों से घिर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि शत्रु विरोधी आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर आपके जीवन में सारे बहुत ही संकट आ रहे हैं, तब माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय विशेष रूप से कर सकते हैं। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि में आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ।
माता कालरात्रि की पूजा करने के लिए विशेष विधान नहीं करना होगा आपको। बस ये है कि माता कालरात्रि की पूजा करने के लिए श्वेत या लाल वस्त्र धारण करें। ये विशेष पूजा गोधूली वेला मतलब शाम के 6 से 8 के बीच या रात्रि में 10 से 12 के बीच ही आपको करनी है। माता कालरात्रि के समक्ष दीपक जलाएं या फिर दुर्गा माता के समक्ष दीपक जलाएं। उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो 108 बार रुद्राक्ष की माला से या किसी भी माला से, अगर रुद्राक्ष हो काले हकीक की माला से, नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र का जाप करते समय 9 लौंग, 9 साबुत लौंग जिसमें लौंग का फूल भी हो, 9 साबुत लौंग माता कालरात्रि के चरणों में समर्पित करें। और पूजा के पश्चात इन सभी लौंग को अग्नि में डाल दें और माता से प्रार्थना करें, हे माता कालरात्रि, आपकी कृपा से मेरे ग्रह जो मुझे पीड़ित कर रहे हैं या फिर मेरे जीवन की समस्त परेशानियां, ग्रह शांति हो, अगर शत्रु विरोधी बहुत परेशान करे तो माता कालरात्रि के समक्ष अपनी समस्त मनोकामनाएं कहें। और आप खुद गौर करेंगे कि शीघ्र ही माता कालरात्रि की कृपा से आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि माता कालरात्रि 9 देवियों में इकलौती ऐसी माता हैं जिनकी कृपा से काल का भय तक दूर हो जाता है। क्योंकि माता कालरात्रि वो काल का भय भी काट सकती हैं। इसलिए माता सप्तम दिन माता कालरात्रि की पूजा करें। जो दुष्टों के लिए काल का काम करता लेकिन अपने भक्तों के लिए, अपनी संतानों के लिए शुभंकरी का काम करता था, शुभ फल देने वाली कालरात्रि माता का काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि आपको भी माता कालरात्रि की विशेष कृपा प्राप्त हो सके और आप भी माता कालरात्रि के द्वारा प्राप्त हुए शुभ फलों की प्राप्ति आपको हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू।